हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नाइक सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट एडवांस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। सबसे पहले जो एडवांस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया है उसके 5 रिवीजन प्रश्न। मणि परलव परलम भाषा का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो मोहिनीअट्टम में। और मोहिनीअट्टम नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो विष्णु भगवान से संबंधित है मोहिनीअट्टम नृत्य, और केरल का यह शास्त्रीय नृत्य है। कबड्डी के मैदान की माप कितनी होती है? तो 13x10 यह कबड्डी की मैदान की माप होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया? तो 1986 1986 में आया। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और गांधी ए लाइफ इन 3 कंपेंग्स यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो MJ अकबर इस पुस्तक के लेखक हैं। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर एडवांस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। बेणेश्वर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बेणेश्वर मेला लगता है आपका राजस्थान में। कहाँ लगता है? राजस्थान में। और बेणेश्वर मेला को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। गंगा सागर मेला, जयदेव केंदुली, यह आपके पश्चिम बंगाल के प्रमुख मेले हैं। पुष्कर मेला यह आपका राजस्थान का है। मरुस्थल पर्व जो कि 3 दिन का है और राजस्थान में जैसलमेर में इसे मनाया जाता है। कोलायत मेला यह बीकानेर में मनाया जाता है, राजस्थान का है। गणगौर मेला यह 18 दिन तक राजस्थान का प्रमुख पर्व है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा मेला डोम उत्सव। मेला डोम उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? तो मेला डैम उत्सव होता है आपका त्रिपुरा में आयोजित होता है। होजागुरी भी त्रिपुरा में, गरिया भी त्रिपुरा में, पेरनी तेलंगाना में होता है, शिंदीछम सिक्किम में, दलखाई घंटा मृदंगम, पाइका डंडा यात्रा, यह सभी उड़ीसा के प्रमुख उत्सव हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सोलाकत का संबंध किस नृत्य से है? तो सोलाकत का संबंध है आपका कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखते हैं आपके सोलाकत। इसके बाद बात करने वाले अग्नि नृत्य, एकचर्य लास्यम, इनका संबंध आपका भरतनाट्यम से है। इसके बाद यदि मणिपुरी नृत्य की बात कर लें तो इसको मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित किया राजा भागचंद्र ने। नागबंद मुडा, थांगटा संकीर्तन, यह सभी संबंधित आपके मणिपुरी नृत्य से हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, हेरेल्यू संगीत का संबंध किस राज्य से है? हेरेल्यू इसका संबंध है आपका नागालैंड से। हेरेल्यू जो संगीत है उसका संबंध है नागालैंड से। कजरी और होरी का संबंध आपका किससे है? उत्तर प्रदेश से है। जिक्र का संबंध असम से है। खूबा केसई लाई हरोबा का संबंध मणिपुर से है। हिलमल्यू न्यूल्यू इनका संबंध भी आपका नागालैंड से है। 5 नंबर क्वेश्चन, ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो काकी माधव राव यह ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक के लेखक हैं। कौन? काकी माधव राव। जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जावेद अख्तर यह जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं। नए भारत का सामवेद, इस पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना इसके लेखक हैं। रमन कौशिक द लॉर्ड ऑफ बॉलखेड़ इसके आपके रमन कौशिक हैं। थॉट द ब्रोकन ग्लास इसके TN शेषन है। द गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड है। वर्क फॉर वुमेन यह MA हसन की प्रमुख पुस्तक है। द लाइट ए बी कैरी है मिशेल ओबामा की है। 6 नंबर क्वेश्चन, टाइम ट्रायल शब्द किस शब्द टाइम ट्रायल जो शब्द है वो निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो साइकिलिंग से संबंधित है आपका टाइम ट्रायल। इसके बाद बुल्स आई है निशानेबाजी से, मजेल भी निशानेबाजी से है, क्रॉल और स्ट्रोक क्या है आपके तैराकी से हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस टीम को हराया? तो इसने हराया आपका दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। इसके बाद आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो किस देश ने सबसे अधिक फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो ब्राजील ने सबसे अधिक बार
फीफा विश्व जो फुटबॉल विश्व कप है उसे जीता है 6 बार, इटली ने 4 बार और 5 बार जर्मनी ने और 2 बार फ्रांस ने जीता है। पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे में आयोजित हुआ था 1930 में, दूसरी बार 1934 में इटली में, फिर 1938 में फ्रांस में, तीसरी बार इसका आयोजन हुआ था। 2022 का जो आयोजन है वह कतर में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई? तो अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मतदाता सूचियां बनाना इसका कार्य है, आचार संहिता लागू करना भी इसका कार्य है, मतदान तथा मतगणना की तिथि ये भी इसका कार्य है, चुनाव परिणाम की घोषणा यह भी इसका कार्य है। और आर्टिकल 324 में किसका वर्णन है? निर्वाचन आयोग का वर्णन है। 25 जनवरी 1950 से यह अस्तित्व में आता है निर्वाचन आयोग। 12 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न चुनावों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट व्यवस्था यह अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय चुनाव प्रतिनिधि प्रणाली है राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपनाई जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो पंचायती राज संस्थाओं की जो 29 कार्यों की सूची है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो 243 जी के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की जो 29 कार्यों की सूची है वह आती है आपकी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पंचायती राज जो व्यवस्था है वह 11वीं आपकी सूची में किसका वर्णन है? पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय हैं। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की जो है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पिछड़ा वर्ग से संबंधित दूसरा आयोग था जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। यह बिल्कुल सही है। इस आयोग ने पिछड़ी जातियों के समूह के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% सीट सिफारिश की थी आरक्षण के लिए, यह भी सही है। भारत सरकार ने वर्ष 1990 में इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया। बिल्कुल पूरी आपको डेट याद रखना है। इसकी रिपोर्ट 13 अगस्त 1990 को आती है। तो ये सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को संसद हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? तो अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग को इनको राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जाता है, बाकी संसद के द्वारा हटाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है? तो जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं उन्हें हम समवर्ती सूची में रखते हैं। तो समवर्ती सूची में अभी टोटल 52 विषय हैं। राज्य सूची में जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है उसमें 61 विषय हैं, और संघ सूची जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है उसमें 100 विषय हैं। तो इसमें से जब आप ऑप्शन की ओर रुख करेंगे तो शराब केवल ऐसा है जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, और बाकी सब पर आपके केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जो कानून है वह बना सकती हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नूरजहाँ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें उसके भाई आसफ खां को क्या मीर बख्शी नहीं यहाँ पर खाने सामा बनाया गया था? क्या बनाया गया था? खाने सामा बनाया गया था। उसके पिता मोहद्दौला मुगल दीवान थे, ये भी सही है। पूर्व में वह शेर अफगान नामक ईरानी की पत्नी थी, ये भी सही है। जहांगीर ने 1611 में नूरजहाँ से क्या किया था? निकाह मतलब विवाह किया था, और नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। शाहजहाँ के पश्चात हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो औरंगजेब विजयी रहा था। शाहजहाँ के पश्चात जो और उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था उसमें औरंगजेब विजयी रहा था। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करने वाली पुस्तक मयासिर ए आलमगिरी की रचना किसने की? तो मुस्तैद खान ने इसकी रचना की, मयासिर ए आलमगिरी। इसके बाद हुमायूंनामा की बात कर लें तो गुलबदन बेगम यह हुमायूंनामा पुस्तक की लेखिका है। उसके बाद फुतआत ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर की प्रमुख पुस्तक है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो वरीद का पद क्या होता था? यह खुफिया अधिकारी होता था, खुफिया अधिकारी। वाकियानवीस यह सूचना अधिकारी होता था। अमल गुजार यह भू राजस्व अधिकारी को कहते थे, और न्याय प्रशासन के अधिकारी को काजी कहते थे। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने द्वास्पाय सी अस्पाय प्रणाली की शुरुआत की थी? तो जहांगीर ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? द्वास्पाय सी अस्पाय। और मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी आपके अकबर ने। इसके बाद बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, शाहजहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शाहजहाँ ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया है, बिल्कुल सही है। शाहजहाँ ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने
सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण दिया था, तो शाहजहां ने नहीं दिया था, खुसरो ने संरक्षण दिया था सिख गुरु अर्जुन देव को। 23 मुगल काल में दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन क्या कहलाता था? तो इसे कहते थे प्यूत्रायूरा। प्यूत्रायूरा कैसे थे? जो मुगल काल में अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की जो आकृतियां होती थी उन्हें हम प्यूत्रायूरा शैली कहते थे। 24 नंबर क्वेश्चन, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है आपका? यह आपका आगरा में है। इसके बाद एतमद्दौला का मकबरा यह आपका आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा यह दिल्ली में है। तो यह भी सही है और बाकी 3 गलत थे जो कि हमने सही पढ़ लिए हैं क्या कहाँ पर है। इसके बाद अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। लोदी का मकबरा नई दिल्ली में है। इल्तुतमिश का कुतुब मीनार यह मकबरा है और कुतुबुद्दीन ऐबक का आपका लाहौर में है। इसके बाद बात करने वाले हैं कोरिओलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? कोरिओलिस बल उत्पन्न होता है। चक्रवात और ये कहाँ पर आते हैं इनका आपको मिलान करना है। तो बिली चक्रवात आता है ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में और बागियो फिलीपींस में। तो बिली कहाँ का चक्रवात है? आपका ऑस्ट्रेलिया का है। कौन सा है? बिली है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका का है। टाइफून कहाँ का है? आपका चीन का है। बागियो कहाँ का है? फिलीपींस का है। इसके बाद बात करने वाले हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो एक अभिसरण क्षेत्र होता है तो विषुवत रेखा के यह निकट पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित व नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं? तो अक्षांश, उच्चावच, महासागरीय धाराएं, स्थल जल की विषमता, या चारों कारक आपकी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। कोपेन के अनुसार वर्गीकृत जलवायु के प्रकार में कूटअक्षर AM का प्रयोग किस जलवायु के संदर्भ में किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के संदर्भ में AM का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा हैं? तो बात करें आयोसीवो धारा, लेब्राडोर धारा, बेंगुएला धारा, फॉकलैंड धारा, यह सभी कैसी धाराएं आपकी ठंडी धाराएं। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की आय बाई है और CIGXM का क्रमशः अर्थ उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हम CIG को प्लस करेंगे उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च को, और X माइनस M मतलब सरकारी खर्च और कुल निर्यात को, इसमें से इन दोनों को माइनस करके इन तीनों में जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त होगी क्या? अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय मतलब बाई प्राप्त होगी। इसके बाद 32, तो विश्वरैया जो योजना है वो किससे संबंधित थी? यह 1934 में इसका प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति इसका प्रारंभ 1938 में होता है। सर्वोदय योजना का 1950 में, जन योजना का 1945 में इसका योजना जो प्रारंभ होता है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जो तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तेंदुलकर समिति के अनुसार। और तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी रेखा से संबंधित है। और तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में होता है और रिपोर्ट अपनी 2009 में है प्रस्तुत करती है। नरसंबंध समिति की बात कर लें तो यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति है मौद्रिक नीति से संबंधित प्रमुख समिति है। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, तो त्वरण बराबर होता है U-V/T है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। निम्न के कथनों पर विचार करना है। तो संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल सही है। संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है, यह भी आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुल्यकाली उपग्रह के गुणों के लिए सत्य है? तो ये उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी के परतः परिक्रमण करते हैं, सही है। इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 35,830 किलोमीटर, ये भी सही है। विश्वत तल में पृथ्वी के परतः चक्कर लगाते हैं, उपरोक्त सभी सही है। 38 नंबर में कौन सा कथन सही है? तो गामा किरणें जो किरणें रहती हैं उच्चतम भेदन क्षमता विकिरण है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिवता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रेडियो एक्टिवता गाइगर काउंटर से मापी जाती है, आपकी सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन का कार्य या पुस्तक महत्वपूर्ण कौन सी है? तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सी हो जाएगी आपकी? चार्ल्स डार्विन दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज
कैरोलेस, नीनियस, सिस्मा, नेचुरी, कॉल्स, बोल्स, 3 डोमेन प्रणाली और 5 जगत प्रणाली, RH विटीकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक कोश की जीव क्लाइमाइडोनोमास होता है, सही है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। लेकिन जो ईस्ट है वह एक कोश की होता है, ना कि बहुकोश की है। 42 पादपूतक और एक तरफ कार्य। तो कोलेन कायमा का कार्य है पर्णवृंत का निर्माण करना। क्लोरिन कायमा का कार्य है आपका प्रकाश संश्लेषण। पैरेन कायमा का कार्य है भोजन का संचय, मतलब भोजन को इकट्ठा कौन सा ऊतक करता है? तो पैरेन कायमा करता है। स्क्रेलेन कायमा या नारियल की छाल का निर्माण करता है। किस देश ने भारत के खिलाफ ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की बात कर लें तो सर्वाधिक बार भारत ने ही जीता है, इसे 5 बार जीता है। इसके बाद 44 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया? तो सऊदी अरब को इसके रूप में चुना गया। 2024 की पुस्तक राजधानी तो स्ट्रासबर्ग फ्रांस है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो विश्व पुस्तक कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो यह आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कॉपीराइट अधिनियम कब का है? 1957 का है। इसके बाद 45 भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमो सेप एटम, यह IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है, जो कि भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो आर्मी इसमें शीर्ष पर रही है। 47 गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 48 2024 प्रिट्जर पुरस्कार किसने जीता है, जिसे प्राय वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो प्रिट्जर पुरस्कार को क्या कहा जाता है? वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। 2024 में जीता है रेकेन यामामोटो ने, जो कि जापान के हैं। और इसकी शुरुआत होती है प्रिट्जर अवार्ड की वास्तुकला के नोबेल की 1979 में। और पहले भारतीय कौन है जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया? तो वो है बालकृष्ण दोषी। 2018 में यह पुरस्कार अपने नाम करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इंद्रावती ऑपरेशन है, यह हैती में फंसे भारतीयों के लिए है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, यदि आप इसी प्रकार कंटिन्यू अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं, कम समय में सारी चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। 21 मार्च से 29 मार्च तक 2024 तक आयोजित एक सहयोगी समुद्री अभ्यास IMT त्रिपक्षीय अभ्यास TRILAT अभ्यास में किन देश ने भाग नहीं लिया? तो मलेशिया ने भाग नहीं लिया, भारत ने लिया, तंजानिया ने लिया, मोजाम्बिक ने लिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, डोडोमा तंजानिया की है। इसके बाद धर्म रक्षक जो एक्सरसाइज है इंडिया जापान के बीच, एक्वेरियन इंडिया मालदीव के बीच, इंडिया USA के बीच, कोप इंडिया। तो आज की वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।